भारत से खेलना है या नहीं, वज़ीर आज़म के इशारे का इंतजार। मोहसिन नकवी का जल्द शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी की ब्रीफिंग के बाद हतमी फैसला होगा। पाक भारत मैच पर अगले 24 घंटे में ब्रेक थ्रू मुतवक्के। पाकिस्तान के इनकार पर आईसीसी ने मिन्नत तरले शुरू कर दिए। लाहौर में पीसीबी से 5 घंटे तवील मुज़ाकरात। पाकिस्तान की सालाना आमदनी में इजाफे और खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की शर्त। ऑस्ट्रेलवी, इंग्लिश और अमाराती बोर्ड्स की भी पीसीबी को मनाने की कोशिशें। भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त। अमाराती बोर्ड की क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में फैसला करने की सिफारिश। राय के मुताबिक पाक भारत मैच से मुतालिक फैसला 12 फरवरी को होने का इम्कान है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में रवायती हरीफों के दरमियान मैच 15 फरवरी को शेड्यूल है। घर आए तो मेहमान हमारा, हमने तो यही सीखा है उसकी इज्जत करनी है, और जब खुद चल के कोई आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो आप फिर भूल जाते हैं। इशू बांग्लादेश का था, बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू हमने नहीं जाने देना था। वो हमारे भाई भी हैं। इस टाइम चीज़ें चल रही हैं, मैं खुद वेट कर रहा हूँ। घर आए मेहमान को इज्जत दी जाती है। मोहसिन नकवी का आईसीसी वफ्द के दौरे पर तबसरा। कहा, जब कोई घर चल कर आए तो बहुत सी बातें भुला दी जाती हैं। आईसीसी और बांग्लादेश दोनों के दरमियान बातचीत चल रही है। अभी कुछ नहीं कहूँगा, हमने बांग्लादेश के बोर्ड का मौक़िफ़ नहीं जाने देना था। हुकूमत या फील्ड मार्शल किसी की धमकी से नहीं डरते। आंखें दिखाने के बाद आईसीसी आंखें मिलाने पर मजबूर। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के माली अजाले के लिए फार्मूला तैयार। आईसीसी और बीसीबी के मबाइन तजावीज़ का तबादला। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा तजावीज़ की हतमी मंजूरी के लिए वापस चले गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी वापस रवाना हुए। एयरपोर्ट पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अलविदा किया। अमीनुल इस्लाम मुज़ाकरात से मुतालिक अपनी हुकूमत को ब्रीफ करेंगे। बाहमी फार्मूले पर इत्तफाक के बाद आईसीसी और बीसीबी का दोबारा राब्ता होगा। बीसीसीआई को चालाकियां गले पड़ गई। भारतीय सहाफ़ी और शहरियों के अपने ही बोर्ड पर लफ्जी हमले। सहाफ़ी ने बीसीसीआई और आईसीसी का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। कहा, बीसीसीआई अब एक आज़ाद इदारा नहीं, सियासी एजेंडे की तकमील का जरिया बन चुका है। भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन ने भी बीसीसीआई की क्लास ले ली। कहा, आपके सियासी खेल ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब कर दिया। आईसीसी कोशिश करती रह गई, लेकिन अमीनुल इस्लाम लाहौर की मेज़बानी और बसंत की मस्ती को ज़्यादा अहमियत दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आईसीसी के दोहरे मेयार का पर्दाचाक कर दिया। लिखा, भारत की इजारादारी ने आलमी क्रिकेट के मुस्तकबिल समेत वर्ल्ड कप के माली मफाद को शदीद खतरे में डाल दिया। आईसीसी की आमदनी का 40% भारत को मिलता है। भारत की जिम्मेदारी है अपने फैसलों में खेल को सियासत पर मुकद्दम रखे। मुल्तान सुल्तान्स माइनस पिंटी का सितारा चमक उठा। लाहौर में मुल्तान सुल्तान्स के नीलामी के रंगारंग तकरीब। वलीटेक ने फ्रेंचाइज द्वारा 45 करोड़ रुपए में 10 साल के लिए खरीद ली। नए मालिक ने टीम का नाम मुल्तान से बदलकर रावलपिंडी रख दिया। वलीटेक के मालिक ने कहा, रावलपिंडी की गलियों में बाजारों में बड़े हुए, इसलिए मुल्तान का नाम तब्दील कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टीम खरीदने पर वलीटेक को मुबारकबाद। कहा, मजीद बेहतर मौके और अच्छी खबरें आने वाली हैं। साबिक चेयरमैन नजम सेठी, लेजेंड बल्लेबाज जहीर अब्बास की भी शिरकत। मुल्तान सुल्तान्स के साबिक मालिक अली तरीन ने 10 साला मलकियत के माहदे की तजदीद से इनकार कर दिया था। इंडस एआई वीक इवेंट मुल्क का टेक्नोलॉजी मंजरनामा बदल देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मुश्तरका अज़म और जोश के साथ तरक्की की राह पर गामज़न है। लाहौर में पहला सेफ सिटी मनसूबा और मुल्क की पहली यूनिवर्सिटी का क़याम भी इसी दौर की अहम कामयाबियाँ हैं। हुकूमत मुल्क में नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जाम इक़दामात कर रही है। होनहार तलबा को लैपटॉप की फराहमी, ई लाइब्रेरीज़ का क़याम और तालीमी शोबे में डिजिटल इस्लाहात एजेंडे में शामिल हैं। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि इस तरह से इग्नोर किया है कि इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। 12 बजे से आधा मिनट पहले एक गुड्डी नहीं थी, और जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, एकदम
लाहौरियों ने देखा कि फ़िज़ा में आसमान पे गुड्डियों की पतंगों की भरमार थी। लाहौर ने जिस तरह खुशी मनाई इन 3 दिनों में, मैं उनको देख के बहुत खुश होती रही। वज़ीर आला मरीम नवाज की तहरीक इंसाफ पर लफ्जी शेलिंग, कहा पंजाब में ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन और ज़ीरो पहिया जाम था। खुशाइन बात है कि लोगों ने बदतमीज़ी के कल्चर को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की अयारी नहीं चली। आवाम ने जलाओ घेराव फितना फसाद के कल्चर को रद्द कर दिया। इंतशारी और फसादी टोले की कॉल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। हड़ताल पर आवाम ने ज़ीरो रिस्पॉन्स दिया। अरबपति अफराद ने यौमिया उजरत कमाने वालों को कॉल दी। अपने मफाद के लिए एहतजाज की कॉल दी गई थी। मजीद कहा मुल्क भर से लोग वसंत मनाने लाहौर आए। लोग दंग रह गए। रात 12 बजे से पहले आसमान पर एक गुड्डी नहीं थी। रात 12 बजे के बाद आसमान पर पतंगों की भरमार थी। आवाम ने खुशी खुशी कानून पर अमल किया और नाराज नहीं हुए। मुझे दरख्वास्त आई बसंत का वक्त बढ़ाया जाए। बदकिस्मती से कुछ वाकयात हुए, लोग छतों से गिरे। हम पुलिस में और ज्यादा रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस। बानी पीटीआई की जेल में मौजूदा हालत से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कल मुलाकात से मुतल्लिक भी फैसला करेंगे। दूसरे फरीक को नोटिस किए बगैर कोई फैसला नहीं दे सकते। बानी की साइफर केस बरीयत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अदालत की शाह महमूद कुरैशी की साइफर में बरीयत के खिलाफ भी 3 रुकनी बेंच बनाने की हदायत। अलकादिर ट्रस्ट और तोशा खाना केस में बानी की दरखास्त जमानत गैर मौसर होने पर खारिज। अदालत ने 9 मई लाहौर वाकयात में बानी की जमानत मनसूखी की दरखास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। हत्या के इज्जत केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त, अदालत का 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। पीटीआई रहनुमा अलीमीन गंजापुर और उमर अयूब इश्तिहारी करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज़ाद मार्च मुकदमात की समाअत। अदालत ने दोनों मुलजमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। पीटीआई रहनुमा राउफ हसन अहमद बकास जंजुआ पर फर्द जुर्म आयद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में दहशतगर्दों से रवाबित का केस। मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान एक प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ लड़ रहा है। ये दहशतगर्द जो हैं इनका हमारे मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऑलमोस्ट जो है 22-23 साल जो है हम अफगानिस्तान में जो मुलव्वस रहे, आज हम उसके कॉजेज ढूंढते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी क्यों हो रही है। ये उसका ब्लो बैक है। ये हमें रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। ये हमारे सियासी मंजरनामे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हालिया दहशतगर्दी पर अफगानिस्तान पर वार्निंग। कहा अफगानिस्तान छुप कर दहशतगर्दी करता है, सामने आकर मुकाबला नहीं कर सकता। माजी की गलतियों का एतराफ़ करना होगा। वज़ीर आज़म ने इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त का नारा लगाया। हमने कायदे आज़म के नारे को भी तब्दील कर दिया। हमें हमलावरों की बजाय अपने लोगों को हीरोज़ मानना चाहिए। अपनी शनाख्त के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। हमें अपनी शनाख्त के लिए सरहदों के पार नहीं देखना चाहिए। असद कैसर बोले, पता नहीं कैसे लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं। हमने कल पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज किया। पंजाब हुकूमत जलसे करने देती है, ना एहतजाज की इजाज़त देती है। कराची में 400 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया गया। दाइश और भारत मुलव्वस हैं तो सबूत अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए जाएं। अली ज़फ़र का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा हमलावरों को पकड़ा और ख़त्म किया जाए। दहशतगर्द ख़त्म करने के लिए पूरी कौम का हुकूमत के साथ होना ज़रूरी है। कौम साथ ना हुई तो जंग का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। सेनेटर आबिद शेर अली की तकरीर के दौरान ऐवान मछली बाजार बन गया। दहशतगर्दों ने भारतीय खुफिया इदारों की मदद से बुज़दिलाना और डरपोक तरीके से ये हमला किया गया, छुप के हमला किया गया। इसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इससे ये बात आयान हुई कि किस हद तक आपके दुश्मन ममालिक गिर सकते हैं। भारत से फेक अकाउंट से मजहबी तरीके से उसको हवा देने की कोशिश भी की गई। भारतीय फेक अकाउंट से इस तरीके की कैंपेनें चलाई गई जिससे खुदा न खास्ता कोई यहाँ पे अनरेस्ट हो।
भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। इस्लामाबाद में दुश्मन ने छुप कर वार किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारतीय अकाउंट से मजहबी शिद्दत पसंदी का प्रोपागेंडा किया गया। उलमा ने भारतीय साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत डरपोक बुज़दिल मुल्क बन चुका। मुसल्लह अफवाज भारत को भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी। लाहौर की फजाओं में रंग भरने के बाद बसंत रुखसत, बच जाने वाली पतंगें और डोरे जला दें या बहा दें। सीसीपीओ की वार्निंग, कहते हैं अब जो पतंग उड़ाएगा पकड़ा जाएगा। पतंगे और डोर बेचने वाले भी पाबंदी से लासर होंगे। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा और जुर्माना होगा। जिले इंतजामिया का डोर और पतंगों की दोबारा रजिस्ट्रेशन का हुक्म। रजिस्ट्रेशन के बाद शहरी स्टॉक को महफूज कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज जल्द शुरू होगा। रजिस्टर्ड डोर और गुड्डे दोबारा इस्तेमाल हो सकेंगे। बसंत का त्यौहार, लाहौर में खूब चमका कारोबार। शहर भर के होटल गेस्ट हाउसेस फुल रहे। 8 रोज में 2 अरब रुपए की खरीदो फरोख्त। 3 रोज में लाहौर में 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का रिकॉर्ड। 2 रोज में 14 लाख मुसाफिरों ने सरकारी ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफर किया। मशल पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 शाया कर दी। 2025 में 135 से जायद वफाकी इदारों में 600 इस्लाहाती इक़दाम किए गए। डिजिटल गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और नेशनल डिजिटल कमीशन कायम किए गए। इलेक्ट्रॉनिक जराइम तरमीमी एक्ट 2025 के जरिए ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल एहतसाब मजबूत हुआ। मुल्क भर में 20 ई रोजगार मराकज़ कायम करके फ्री लाइसेंसिंग को फ़रोग़ दिया गया। गुर्बत के खात्मे के लिए 1,65,000 ख़ानदानों को पैदावारी असासे फराहम किए गए। इसराइल के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ मुस्लिम ममालिक एक पेज पर आ गए। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका एलामिया जारी। मुस्लिम ममालिक इसराइल के गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत। कहा, इसराइल मकबूज़ा मग़रिबी किनारे में गैर कानूनी खुद मुख्तारी मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल का मकबूज़ा फ़लस्तीनी इलाकों पर कोई हक़ के खुद मुख्तारी नहीं। अलापे में 2024 के आलमी अदालत के मुशावरती फ़ैसले का भी हवाला दिया गया। गज़ान बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत मुतवक्के। गज़ा में इंसानी इमदाद पायदार अमन पर गौर होगा। शहबाज शरीफ की शिरकत का फैसला चंद रोज में होगा। बोर्ड के तमाम 25 अरकान को दावतनामे भेजे जा चुके हैं। नेपरा ने नई रेगुलेशंस के तहत नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। नेट मीटरिंग सार्फिन से नेशनल एवरेज एनर्जी प्राइस के मुताबिक बिजली खरीदी जाएगी। सार्फिन को बिजली की फराहमी मौजूदा राज टैरिफ के हिसाब से की जाएगी। नेशनल ग्रिड को इजाफी बिजली की फराहमी पर सार्फिन को सहमाही बुनियादों पर अदायगी होगी। माहिदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद कर दी गई। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद मजीद 5 साल की तजदीद की जाएगी। नई नेट मीटरिंग रेगुलेशंस का इतलाक बायोगैस सार्फिन पर होगा। डॉक्टर रूथ फाओ का नाम पाकिस्तान में जिजाम से निजात की अलामत बन चुका। MALC की तवील जद्दोजहद का सफर काबिल सताइश है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब का। MALC ने निजाम में मुब्तला अफराद को वक़ार और इज्जत से जीना सिखाया। डॉक्टर रूथ फाओ की बेलौस खदमात ने बेशुमार जिंदगियों को बदल कर रख दिया। MALC और हुकूमत सिंध का इश्तराक, एतमाद, साख और बाहमी अज़म का वाज़ेह सबूत है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर के इस्तीफे के बाज़ पाकिस्तानी नयाज सियासतदान शबाना महमूद का नाम बरतानिया की पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म के तौर पर उभरने लगा है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सट्टेबाजी के मार्केट्स के अलावा सियासी पेशगोई करने वाले शबाना महमूद को अगले वज़ीर आज़म के लिए मजबूत उम्मीदवार तस्वुर कर रहे हैं। पाकिस्तानी नयाज शबाना महमूद बर्मिंघम से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुई। इस वक्त बरतानवी वज़ीर दाखिला के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। रावलपिंडी की इंडस्ट्रियल स्ट्रीट रवात में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग ने दीगर फैक्ट्रीज को भी अपनी लपेट में ले लिया।
बहरिया फायर सर्विस, इस्लामाबाद फायर सर्विस और वासा रावलपिंडी भी तलब। वजारत मजहबी उमूर का आज़मीन हज के लिए वीज़ा बायोमेट्रिक की तारीख में तोसी का ऐलान। नई हतमी डेडलाइन 17 फरवरी मुकर्रर की गई है। मुकर्ररा तारीख तक बायोमेट्रिक मुकम्मल न करने वाले आज़मीन को हज वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील 14 फरवरी से नए यूनिफॉर्म में नजर आएगी। ट्रैफिक पुलिस पंजाब के यूनिफॉर्म 3 मरहलों में तब्दील की जाएगी। दूसरे मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और रावलपिंडी रीजन्स में यूनिफॉर्म तब्दील किए जाएंगे। अगले माली साल पूरे पंजाब में यूनिफॉर्म तब्दील कर दिया जाएगा। लाहौर में पोलियो टीमों पर तशद्दुद वाक़यात, मुकदमा दर्ज। हरबंसपुरा में 3 खवातीन समेत 8 अफराद का पोलियो टीम पर तशद्दुद। पुलिस एहलकारों पर लातों और मुक्कों की बरसात, धमकियां भी दी। शातरा में खातून पोलियो इंचार्ज और टीम को ज़ोदोकोब किया गया। इस्राएली सदर की आमद पर ऑस्ट्रेलिया में शदीद एहतजाज। सिडनी में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनी परचम उठाए, मुजाहिरीन के नारे। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का ईरान में डॉलर का शदीद बहरान पैदा करने का एतराफ़। स्कॉट प्रेसिडेंट ने कहा कि अमरीकी इक़दामात के बायस ईरान के मरकजी बैंक को नोट छापने पड़े, जिसकी वजह से ईरानी करेंसी की कदर गिर गई। ट्रंप की जापानी वज़ीर आज़म सनाए ताकाइची को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। ट्रुथ सोशल पर लिखा, सनाए ताकाइची एक बावकार बेहद मकबूल रहनुमा है। वज़ीर आज़म का बर वक्त इंतखाबात कराने का फैसला गैर मामूली तौर पर कामयाब साबित हुआ। बांग्लादेश में 12 फरवरी के आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों से जारी। काउं रजिस्टर्ड सियासी जमातों के 1032 उम्मीदवार मैदान में। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में जोर का जोड़ पड़ेगा। मफरूर हसीना बाजिद की अवामी लीग पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद। T20 वर्ल्ड कप स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने पहले खेलते हुए 208 रन का हदफ दिया। इटली की टीम 134 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। जिम्बाब्वे ने ओमान को शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका के 213 रन। कनाडा की बैटिंग जारी। ट्रंप T20 वर्ल्ड कप में अमरीकी टीम की शमूलियत पर खुश। सोशल मीडिया पर लिखा, भी सुना है कि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी है। अमरीकी क्रिकेट टीम के लिए नए ख्वाहिशात हैं। हमारे पास बहुत मजबूत टीम है। अमरीका आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो है।